यूनिट में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें जो जिले चॉइस किए जा रहे हैं, उसके संबंधित वीडियो इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको जिला चॉइस कैसे करना है, कैसे जिले भरने हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन इस पर ओके मतलब गूगल पर लिखकर सर्च करेंगे। इस पर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर शाला दर्पण स्टाफ विंडो इस वाली जो लिंक है वो आपको ओपन करनी होगी। तो इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार आपका जो ऑफिशियल पेज था वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टाफ ये लिखा हुआ है, इस पर ओके करना है। या फिर आपको यहाँ पर स्टाफ जो विंडो ओपन सर्च किया था, इस प्रकार से जो न्यू पेज है उसका ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन ये वाला ओपन आपको करनी होगी, लिंक को ओपन करना होगा यहाँ पर। इसको ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। तो इस पेज को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना होगा इस पर जैसे ही आप ओके करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 4th क्लास के संबंधित जो सूचना है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। मोबाइल नंबर और जो जीमेल एड्रेस होता है उस पर आपका जो ओटीपी जाती है, इस प्रकार से संबंधित कुछ सूचना है। यहाँ पर भी टाइमिंग भी दे रखी है 17 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक। आप इसको दिन के 12 बजे तक मतलब रात के 12 बजे तक इसको फिल कर सकते हैं। तो आप 21 तारीख तक जुलाई तक आप वेट नहीं करें और जो फॉर्म है इसको आप पहले ही फिल कर लें। तो इसमें जाने के लिए आपको यहाँ पर दिखा हुआ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको ओके करना होगा। जैसे ही इस पर आप ओके करते हैं तो आपको इस प्रकार से जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर ओके करते हैं तो इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आएगा जिसमें मेल और जो मोबाइल नंबर ओटीपी है उसके संबंध कुछ सूचना है। तो इसको एक बार आप सही से पढ़ लेना है। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट पर तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कुछ, मतलब इसमें जो वैकेंसी उसका नाम आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर आप देखते हैं तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें एक आ जाएगा चतुर्थ कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 और ये लिख कर इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप जो 4th क्लास का जो फॉर्म भरा होगा शुरू में उसमें एप्लीकेशन नंबर होगा, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जो आप कैंडिडेट है उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे ही सबमिट पर इस पर करेंगे तो उसमें कुछ सूचना लगी हुई है, उस पर क्या जाएगी, ओटीपी जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके जो मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पर ओटीपी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस पर ओटीपी जाएगी। यदि ओटीपी नहीं आती तो रीसेंड करके आप ओटीपी को प्राप्त कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, और जो ओटीपी आती है वो उस पर आप नोट कर देंगे, लिख देंगे और वेरीफाई ओटीपी इस पर आप ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर लिखा है योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूजर नेम और पासवर्ड आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका भेज दिया जाएगा। तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको मेल द्वारा या फिर मोबाइल नंबर पर आपको जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यूजर नेम है वो कैंडिडेट का वो हो जाता है और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हो जाता है। तो इन दोनों को आप नोट करके रख लें, सेव करके रख लें, क्योंकि ये आगे भी इसी के द्वारा ही आपका काम होगा, जो आगे की डिटेल है वो भरी जाएंगी। देख रहे हैं जैसे ही आपके पास आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो उसको आईडी को यहाँ पर नोट कर देंगे, पासवर्ड यहाँ पर लिख देंगे और जो कैप्चा कोड है उस टाइम पे आएगा वो यहाँ पर लिखकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस जो आपका लॉगिन आईडी है वो आपका जो लॉगिन हो जाएगा। आपकी जो डिटेल है वो इस प्रकार से यहाँ पर शो होगी। तो इसमें जो आप डिटेल देख रहे हैं तो आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और जो एप्लीकेशन नंबर वो हो जाएगा, यहाँ कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और जो आपका जो एप्लीकेशन नंबर कैसे टीएसपी नॉन टीएसपी इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, या शो प्रोफाइल इस पर भी आप ओके करके देख सकते हैं। जैसे आप शो प्रोफाइल पर ओके करते हैं तो आपको यहाँ पर जो डिटेल है उसकी आ जाएगी, जो एप्लीकेशन नंबर, जो मेरिट क्रमांक है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैंडिडेट का नाम, उसके पिताजी का नाम, मेल फीमेल यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा और जो होम डिस्ट्रिक्ट और जो होम स्टेट और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, इस प्रकार से आपको जो डिटेल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जिला आपको फिल करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फिल डिस्ट्रिक्ट लेवल इस पर आपको ओके करना होगा। इस पर ओके करते हैं तो आपको यहाँ पर जो जिले दे रखे होंगे यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे भी और भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप चाहते हैं कि अपना पहला नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि 12 को आप पहला चॉइस करना चाहते हैं तो इस पर प्लस करते हैं। जैसे आप प्लस करेंगे तो पहले नंबर पर आपका जो जिला है वो आ जाएगा। इस प्रकार से आप प्लस करते जाएंगे, यहाँ पर जिला सभी भरते जाएंगे। इस प्रकार से आप टोटल जिला आपके यहाँ पर जो ओपन होंगे वो सभी जिले आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो टोटल जिले हैं इसमें 37 फिल हुए हैं। तो इस प्रकार से आप एक नंबर से लेकर यहाँ पर पूरे टोटल 37 जिले हैं वो फिल आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे आप सभी जिले फिल कर लेते हैं, 37 जिले आ रहे हैं इसमें ओपन होके, वो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो जो सबमिट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। सबमिट इस पर ओके करेंगे आप। जैसे ही आप सबमिट पर ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या आप प्रविष्टियां सेव करना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको यस करना होगा।
जैसे ही आप यस करते हैं तो इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा, जो ओटीपी है आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगी। तो वो जो ओटीपी थी इस प्रकार से आपके मोबाइल पर आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका रोल नंबर था वो रोल नंबर आ जाएगा और ओटीपी है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस ओटीपी को सबमिट करना होगा। तो जो ओटीपी आई उसको यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर ओके करना होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, कृपया ध्यान दें, चॉइस सेव्ड, इस प्रकार से आ जाएगा, मतलब आपकी जो चॉइस है वो सेव हो चुकी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। जैसे ही आपको अब नीचे दिख जाएगा, आपको यहाँ पर जो लॉगिन करने के बाद जिले पर हम चॉइस वाले पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा इन्फॉर्मेशन लास्ट अपडेट ऑन जुलाई 17 2026 इतने टाइम पर, मतलब आपकी जो डिटेल है वो फाइनली सबमिट हो चुकी है संपूर्ण तरीका से। इस प्रकार से आपका जो चॉइस फिल की डिटेल थी वो डिटेल भर चुके हैं आप। अब आपको कुछ नहीं करना है, लॉग आउट करके या फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। और जो आपकी आईडी पासवर्ड उसको किसी जगह नोट करके सही से रख लेना है, क्योंकि आगे उसका ही काम पड़ेगा, तो जरूरत पड़ सकती है तो उसको आप नोट करके लिख देना है। इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।